बोले दीपक रंजन। देखिए पूजा जी, सेबी का काम है कि बेनामी फंड को पकड़ना और जो जिसकी बेनामी कंपनीज है उनका भंडाफोड़ करना। लेकिन आज जो रिपोर्ट निकल करके आ रहा है हिडेनबर्ग सर्च फर्म की जो रिपोर्ट निकल के आ रही है उसमें सेबी की संलिप्तता पाई जा रही है। तो हम तो समझते हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिस गर्व से कह रहे हैं कि इसको कूड़ेदान में डाल देना चाहिए, देश का आर्थिक मामला है और ये गर्व के साथ कह रहे हैं इसको कूड़ेदान में डाल देना चाहिए। अरे आप इन्वेस्टिगेशन की बात क्यों नहीं कर रहे? अरे हम तो समझते हैं कि जब एक गैर आईएएस और एक जब महिला बनी थी सेबी की डायरेक्टर, पहली बार चेयरपर्सन बनी थी, तो हिंदुस्तानियों में एक खुशी की लहर थी कि चलो एक महिला जो है वो चेयरपर्सन बनी है। लेकिन आज की तारीख में मैं समझता हूं कि चेयरपर्सन माधुरी बुज्जी को नैतिकता के आधार पर जब तक जांच कंप्लीट नहीं हो जाती, जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाता, नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और हम विपक्ष जो है, समूचा इंडिया ब्लॉक जो है, समूचा विपक्ष जो है, जब वो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के गठन की बात करता है तो भारतीय जनता पार्टी पीछे क्यों हट जाती है? अच्छा, इनकी वित्त मंत्री कहती हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, वो कहती हैं कि सेबी की चेयरपर्सन ने या सेबी ने सब जवाब दे दिया तो मुझे उसमें बोलने का कोई अधिकार नहीं। अरे आप इस विभाग की मंत्री, हम सरकार में बैठी हुई अभिन्न अंग है आप। और जिस तरीके से आज की तारीख में नजर आ रहा है कि जो इनकी मॉरिशस कंपनीज है विनोद अडानी जी की, उसमें जिस तरीके से इन्होंने पैसा लगा रखा है, चाहे अपने हस्बैंड के माध्यम से लगा रखा हो चाहे डायरेक्ट लगा रखा हो, निश्चित रूप से उसकी जांच होनी चाहिए। इसको जब अभी कोविड का पेंडेमिक जैसा माहौल था, हर आदमी आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, हर आदमी का शेयर नीचे धड़ाम धड़ाम गिर रहा था, सिर्फ एक ऐसी कंपनी थी जो फल फूल रही थी। आखिर उसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? अभी हमारे भाई ने, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने आपका उदाहरण दिया कि अगर न्यूज 24 में आप हो और अगर आपके ऊपर कोई आरोप लगा दे और उसकी जांच जो है आपके न्यूज 24 के मालिकान या एडिटर या मैनेजिंग एडिटर या जो भी हो वही लोग उसकी जांच कर रहे हैं, तो कहां तक आप जो है इस जांच को सही पाइएगा? लेकिन आज की तारीख में जब जांच कंपनी के ऊपर आई है, कि जब कंपनी के ऊपर आरोप लग रहा है, तो निश्चित रूप से उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। हम विपक्ष की यही मांग है कि इसकी एक उच्च स्तरीय जांच हो और विलंब जो है बिल्कुल तुरंत जो है बिना समय गंवाए जेपीसी का गठन हो जाए। और देखिए इनको मालूम था हिंडनबर्ग सर्च फर्म की रिपोर्ट आने वाली है, तो इन्होंने आनन फानन में जो है सदन को इन्होंने बर्खास्त कर दिया। और जब सदन जो है 12 अगस्त तक का चलना था, ये शनिवार को रिपोर्ट आई, तो क्यों नहीं 12 अगस्त तक जो है सरकार सदन चलाएगी? जहां तक हमको लग रहा था, विपक्ष को लग रहा था, इंडिया गठबंधन को लग रहा था कि सदन 2-4 दिन और एक्सटेंड लेकिन नतीजे तक कहां पहुंच पाते हैं? देखिए पूजा जी, ये समय चर्चा के नहीं है, ये समय एक्शन लेने का है। और सरकार क्यों इतना शांत बैठी, सरकार क्यों बैकफुट पे? अभी हमें आदरणीय बृजमोहन श्रीवास्तव जी ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि जब सरकार को अपने लोगों को बचाना होता है तो उनकी जांच जो है वो बड़ी धीमी रफ्तार से हो जाती है। फिर वो उसकी रफ्तार आपने कहा कि समय लगता है। अरे 4-5 दिन हो गया, आपको समय लगा? उसके पहले भी जो है कोर्ट का रास्ता सबके लिए खुला है। अगर आपको लग रहा है सरकार कुछ नहीं कर रही है तो सरकार कुछ नहीं करेगी, ये मान लेना है ब्रजमोहन जी की सरकार कुछ नहीं करेगी। ये मान ले भारतीय जनता पार्टी को मान ले। मैंने ये कहा कि एनडीए की सरकार किसी भी ऐसे आदमी को नहीं छोड़ेगी हर चीज में हमको सुप्रीम कोर्ट से भ्रष्टाचार में लिप्त है। मान लो इस चीज को। अरे सरकार बैकफुट पे, इस पे सरकार, इस पर जेपीसी कमेटी का गठन बैकफुट पे नहीं है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन सरकार कर रही है। सरकार बचाना चाहती है अपने लोगों को, सरकार बचाना चाहती है अपने लोगों को, क्योंकि सरकार पूरी तरीके से तो आप सब आ ही रहे हैं ना, पूरा गठबंधन दिख रहा है। पूजा जी, इस पर सरकार चलिए ठीक है। अब